मौत के बाद क्या होता है, यह सवाल उतना ही पुराना है जितनी इंसान की सभ्यता। हर धर्म, हर संस्कृति और हर व्यक्ति ने अपने अपने नजरिए से इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है। कोई इसे आस्था के चश्मे से देखता है, कोई विज्ञान के, तो कोई आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर। लेकिन सच यह है कि यह सवाल अब भी रहस्य बना हुआ है, और शायद यही रहस्य हमें जीवन के मूल्य को समझने पर मजबूर करता है। मौत इंसान के जीवन की सबसे निश्चित सच्चाई है। जन्म लेने के बाद हर जीव को एक दिन इस संसार से विदा होना ही पड़ता है। शरीर मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, या फिर आत्मा, चेतना या कोई और ऊर्जा एक नई यात्रा पर निकलती है। धार्मिक दृष्टिकोण, हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे पुनर्जन्म कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यानी शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इस्लाम में माना जाता है कि मौत के बाद इंसान की आत्मा कब्र में जाती है और वहां से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। कयामत के दिन हर आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर जन्नत या जहन्नुम मिलता है। ईसाई धर्म में भी मृत्यु के बाद आत्मा के पुनरुत्थान की बात कही गई है। सही रास्ते पर चलने वाले स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले नरक में। बौद्ध धर्म का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है और यह चक्र तब तक चलता है जब तक कि आत्मा मोक्ष यानी निर्वाण को प्राप्त न कर ले। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के अनुसार मौत का मतलब है शरीर के सभी जैविक कार्यों का बंद हो जाना। जब हृदय धड़कना बंद कर देता है और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तब शरीर जीवनहीन हो जाता है। विज्ञान कहता है कि चेतना मस्तिष्क की क्रिया है, और जब मस्तिष्क ही नहीं रहा तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। हालांकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग क्लिनिकल डेथ यानी कुछ मिनटों के लिए मर चुके के बाद वापस जीवित हुए और उन्होंने अजीब अनुभव बताए, जैसे एक रोशनी की ओर बढ़ना, अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देखना, या फिर शांति और सुकून का अनुभव करना। विज्ञान इन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE कहता है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं मिला है। दार्शनिक दृष्टिकोण, दार्शनिकों ने भी मौत के बाद की स्थिति को अलग अलग ढंग से समझाया है। कुछ कहते हैं कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है और हमें इसी जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि आत्मा या चेतना अनंत है और यह कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा और ऊर्जा का सिद्धांत, कई लोग मानते हैं कि आत्मा दरअसल ऊर्जा है, और विज्ञान भी यह मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अगर आत्मा ऊर्जा है तो मौत के बाद भी उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में जारी रह सकता है। यह नया रूप क्या होता है, यह रहस्य है। अनुभव और मान्यताएं, ग्रामीण समाज में कई कहानियां प्रचलित हैं कि मरने के बाद आत्माएं आसपास घूमती हैं। कोई कहता है कि आत्मा अपने परिवार के पास कुछ समय तक रहती है। किसी का मानना है कि मौत के बाद आत्मा को 13 दिन तक मुक्त नहीं किया जाता, इसलिए श्राद्ध और तर्पण जैसे संस्कार किए जाते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो आत्मा अधूरे कार्य या गहरी इच्छाओं के साथ जाती है, वह भटकती रहती है। यही कारण है कि भूत प्रेत जैसी मान्यताएं समाज में बनी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, योग और ध्यान करने वाले कई साधकों का मानना है कि आत्मा मौत के बाद भी चेतन अवस्था में रहती है। कई लोग अपने ध्यान में पिछले जन्मों की झलक देखने का दावा करते हैं। यह अनुभव बताता है कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है। निष्कर्ष, मौत के बाद क्या होता है, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। धर्म इसे आत्मा की यात्रा मानता है, विज्ञान इसे शरीर का अंत बताता है, और दर्शन इसे एक रहस्य की तरह देखता है। लेकिन एक बात तय है, मौत हमें जीवन का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है, इसलिए हमें हर पल को जीना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि चाहे मौत के बाद कुछ हो या न हो,
हमारे कर्म ही हैं जो इस दुनिया में हमारी पहचान छोड़ जाते हैं। असल में मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मौत के बाद आत्मा किसी नए अनुभव, नए सफर या फिर परम सत्य से मिलने की ओर बढ़ती है।